हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के यहाँ तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से आप लिख करके आएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी के संक्षिप्त परिचय की। तो तुलसीदास जी का जो नाम था वो तुलसीदास, और इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो है श्री आत्माराम दुबे थे और इनकी माता का नाम था तुलसी। इनकी माता का नाम तुलसी था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान की बात करते हैं। तो इनका जन्म स्थान राजापुर गांव में यानी चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुरु इनके नरहरिदास थे, यानी कि तुलसीदास जी ने अपना गुरु जो है नरहरिदास को माना है। भक्ति, ये राम भक्ति यानी कि सगुण शाखा के कवि थे, या कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। और इसके बाद में काव्य कृति इन्होंने लिखी थी, रामचरितमानस लिखा था। और भाषा अवधी और ब्रज थी इनकी, और शैली जो है प्रबंध मुक्तक शैली थी। और इनकी बहुत सारी रचना है। इनके जो जैसे रामलला नेछु है, बैराग संदीपनी है, कवितावली, दुहावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारी की सारी रचना है जो है इन्हीं की है, तुलसीदास जी के। ये है हमारा तुलसीदास जी का जो है संक्षिप्त परिचय। इसके बाद में देखते हैं इनका जीवन परिचय। बस मैं यही कहूँगा कि आप एक बार इसको देख लेना बड़े अच्छे तरीके से, और एक बार में शायद आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इनका जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म सन 1532 में, इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना गया है। इनके जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद हैं। किसी ने इनका जन्म स्थान बांदा जिले में राजापुर, तो किसी ने एटा जिले के सोरों नामक ग्राम को माना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, तथा माता का नाम हुलसी था। इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी था। फिर इसके पश्चात मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बचपन में इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इसी कारण इनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से भरा था। इनका पालन पोषण संत बाबा नरहरिदास ने किया। किसने किया था? बाबा नरहरिदास ने किया था। इसके पश्चात इन्होंने इनको भक्ति एवं ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। इनका व्यवहार रत्नावली से हुआ था, यानी इनकी जो पत्नी का नाम था, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, से हुआ था। ये अपनी पत्नी के रूप में अत्यधिक आसक्त थे। इनके पत्नी ने इनको एक बार कहा था कि, क्या कहा था? देखिए इन लाइन को विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। अगर आप ये वाली लाइन लिख करके आते हैं एग्जाम में तो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और मैं समझता हूँ एग्जामिनर भी आपसे खुश हो जाएगा। देखिए लिख के देख लेना, एक दो बार में ये लाइन आपको याद हो जाएंगी। जब ये जो है अपनी पत्नी के पास में अंधेरे में गए और वहाँ अचानक पहुँच गए, क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और जो जब पत्नी इनको छोड़ करके अपने मायके चली गई तो ये भी पहुँच जाते हैं। तो ये कहने लगते हैं, उसमें घर में पहुंचने के बाद में ऊपर दीवार को कूद कर जाते हैं। फिर बात आती है जब देखते हैं कि ये रात में भी चले आए, तो इनकी पत्नी इनको समझा करके कहते हैं कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर में देह मम, तामे जैसी प्रीत, जैसी तो श्री राम है, होत न तो बहुवेद। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा। इन्होंने कहा, देखिए इस लाइन का अर्थ भी बताऊंगा मैं, कि लाज ना लागत आपको शर्म नहीं लगती, दौरे आयु साथ, तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही आ गए, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, हे नाथ मैं ऐसे प्रेम को, ऐसे आपके इतनी लगन को, आपका जो इतना प्यार है उसका मैं क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं इसका। अस्थि चर में देमम, ये जो शरीर है मेरा ये हाड़ मांस का बना हुआ है। अस्थि हड्डियों से, चर्म मतलब खाल से, चर में देमम ये हाड़ मांस का शरीर है। तामे जैसी पेट, और इसमें तुम्हारी इतनी प्रीत लगी हुई है। और तैसो जो श्री राम में, अगर ऐसी प्रीत जो तुम श्री राम से कर लो, होत ना तो वह वेद, तो आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा।
फिर इतनी दुनिया के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। ये ऐसा कहा, इतना सुनते ही उनकी पत्नी अपनी पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। सांसारिक मोह माया को त्याग कर उनके मन से राम भक्ति उत्पन्न हो गई। उनके मन से क्या हो गई? राम भक्ति उत्पन्न हो गई। फिर कुछ समय काशी रहे, फिर अयोध्या तथा चित्रकूट में रहे। संवत 1631 में सन 1574 में श्री रामचरितमानस प्रारंभ कर 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण कर दिया। इन्होंने चरितमानस को जो है प्रारंभ करके 2 वर्ष और 7 माह 26 दिन में पूरा कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। और इसके साथ में कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बस आपसे कहना है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, कि लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना और कमेंट करना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।